22 ओपिनियन का नया अंक में आपका स्वागत है। वर्दी लेना चाहता हूँ, खोल देंगे यही वर्दी खोल देंगे। तो क्या चीज का झारखंड है ये? हाँ, हम लोग भूखे मरे और आप लोग आराम से बैठ के एसी के नीचे में हवा खाइए। इसलिए आप लोग बनाए हैं सरकार हटा दीजिए, हमको सरकार का कोई जरूरत नहीं है। एक बच्चा अपने बाप से मांग रहा है कि सर भीख मांग रहे हैं, हमको दे दीजिए। एक बच्चा मांग रहा है, एक आदिवासी बच्चा मांग रहा है भीख, दे दीजिए सर, दे दीजिए। उनके आश्वासन में बैठे हुए हैं, हम कार्य कर रहे हैं, संवेदनशील है। कहाँ संवेदनशील है? आप दिखाइए, पेपर दिखाइए। आप संवेदनशील का कितना दिन आप मीटिंग किए? अपने मंत्रियों के साथ कितना दिन बैठ के मीटिंग किया है? नहीं किया है। कब तक संवेदनशील रहेंगे? कब तक? ये दोस्तों किसी की बेटी है, किसी की बहन है और ये झारखंडी है और ये जो मांग कर रही है और जो इसके आवाज में दर्द है, अगर ये आपको प्रभावित नहीं करता है तो आप जो है इस वीडियो को देखना तुरंत बंद करें और जा करके कोई रील देखें जिसमें कोई अर्धनग्न महिला नाच रही हो। आप उसका मजा लें और स्विच ऑफ करके सो जाएं। दोस्तों, ये स्थिति जो है झारखंड के हर जिले और हर प्रखंड की है। बेरोजगारी यहाँ पे चरम पर है। जो बेरोजगार हैं वो तो इस आस में कि उनको कल नौकरी मिलेगी, लेकिन जो रोजगार में हैं, जो राज्य सरकार द्वारा घोषित किया गया है कि ये रोजगार में हैं, लेकिन इन सहायक पुलिस कर्मियों को सरकार पिटवा रही है, डंडे से पिटवा रही है। सोचिए कि इनके जो सहयोगी पुलिस कर्मी हैं, क्योंकि ये भी सहायक पुलिस कर्मी हैं, ये भी पुलिस की ही सेवा देते हैं, लेकिन इनके सहकर्मी जो पुलिस कांस्टेबल्स हैं उनके द्वारा इन पर लाठियां बरसाई जा रही है, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। और ये कोई पहली बार नहीं हो रही झारखंड में, और न ही सिर्फ सहायक पुलिस कर्मी जो है इसके शिकार हो रहे हैं, इस लाठी डंडे के शिकार हो रहे हैं। दरअसल यहाँ पर मनरेगा कर्मी हो, जो पीजीटी टीचर की अभी जो नियुक्ति पत्र बटी है उसमें जो अन्याय हुआ है उससे प्रभावित जो बच्चे हैं, या फिर अभी जो पारा शिक्षक हैं, वो सबके सब जो है आकर के रांची में, रांची राजधानी है झारखंड की, यहाँ पर आकर के धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी गलती सिर्फ इतनी है कि ये जब उकता गए, जब ये तंग आ चुके, जब इनकी कोई सुध लेने वाला नहीं था, तब इन लोगों ने गलती ये की कि ये लोग मुख्यमंत्री आवास को घेरने की कोशिश किया और घेरने की कोशिश में इन पर लाठी डंडों से प्रहार किया गया। और दोस्तों, चूंकि यहां पर चुनाव जो है 4-5 महीने के बाद में है, यहां पर अक्टूबर नवंबर में चुनाव होना, हो सकता है दिसंबर तक खिंच जाए, लेकिन चुनाव इस साल के अंत में होना तय है। तो स्वाभाविक है कि सभी राजनीतिक पार्टियां जो है वो राजनीति कर रही हैं। जैसा कि इन सहायक पुलिस कर्मियों के मामले में हुआ, जो ही इन पर डंडा पड़ा और इसमें से बहुत सारे लोग जब घायल हुए तो उनसे मिलने के लिए रिम्स, असम के मुख्यमंत्री जो कि अभी प्रभारी हैं, चुनाव प्रभारी हैं झारखंड के, वो पहुंच गए मिलने के लिए। उन्होंने उनको सांत्वना दिया, बड़ी बड़ी बातें की। इसी प्रकार से जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर इन सहायक पुलिस कर्मियों का एक जो है प्रतिनिधि मंडल जो है जाकर के उनसे मिला, और वहां पर मिलते ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने यह आश्वासन देने में 1 मिनट की भी देरी नहीं की कि मैं जब सरकार में आऊंगा, अर्थात अगर विधानसभा चुनाव में हमारी जीत हुई तो पहली कैबिनेट के बैठक में मैं आप लोगों को अस्थायी कर दूंगा। अब इससे ज्यादा तो वादा किया नहीं जा सकता है। लेकिन दोस्तों, थोड़ा थमिए, ये वादा पहली बार नहीं किया जा रहा है। 2019 को याद कीजिए, जो आज वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उस समय ये विपक्ष के नेता थे, उस समय भी यही सहायक पुलिस कर्मी जो है वो मोरहाबादी मैदान में जिस प्रकार से आज बैठे हुए धरना प्रदर्शन पर, उस समय भी बैठे हुए थे। और उस समय हेमंत सोरेन उनसे मिलने गए थे और उनसे जाकर के उन्होंने भी वही वादा किया था जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। थोड़ा देख लीजिए। और आपकी भावना के साथ मैं खड़ा हूं। हम निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के एक सक्रिय सदस्य हैं, एक कार्यकर्ता हैं, लेकिन आज आपके इस सभा में मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा, कल को मुझे इस राज्य को नेतृत्व करने का मौका मिलेगा
तो आपके 60 साल का जो गारंटी है वो भी हम देने का काम करेंगे। आपके अस्थायीकरण करने का भी दिशा में हम आगे बढ़ेंगे, ताकि आपको कोई भी असुरक्षा का भाव ना उत्पन्न हो, और समान काम समान वेतन का भी हम व्यवस्था करेंगे। आपने देखा कि हेमंत सोरेन भी वही वादा कर रहे हैं जो आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उन्होंने भी उसमें आश्वासन दिया था कि मैं आपको अस्थायी कर दूंगा, या फिर मैंने जो भी इनकी मांग है वो सारी मांगों को मानने को हेमंत सोरेन उस समय तैयार हो गए थे। 4.5 साल गुजर गया लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि राजनीतिज्ञों के वादे और उनके द्वारा दिया गया आश्वासन आज के तारीख में उसका कोई मोल नहीं है, उसका कोई वैल्यू नहीं है। बस मुंह है, जवानी खर्च करने में क्या जाता है, ये कुछ भी वादे कर सकते। अगर मान लिया जाए कि झारखंड की अर्थव्यवस्था इस स्थिति में नहीं है कि वो इन सहायक पुलिस कर्मियों को अस्थायी करने की स्थिति में हो, या उनको जो वेतनमान वो मांग रहे हैं पुलिस कांस्टेबल्स की तरह वो देने में सक्षम नहीं है, तो ये बात स्पष्ट रूप से इनको क्यों नहीं बताया जाता है कि भैया ये संभव नहीं है। और जो दूसरे जो आज विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी, जब वो सरकार में थी, रघुवर दास जी की जब सरकार थी 19 से पहले, तो उस समय उन्होंने ये जो आज अस्थायीकरण करने की बात हो रही क्यों नहीं किया? क्या यहां पर झारखंड में कोई भी मांगे तभी पूरी होंगी जब लाठी डंडा उस पर चल जाए, जब उस पर पूरी राजनीति हो जाए, उसके बाद आप वादे करें कि भैया अब हमारी सरकार बनेगी तो समझ लो कि तय है कि हम आपकी मांग को पूरी कर लें। इसकी क्या गारंटी है कि कल के तारीख में अगर बाबूलाल मरांडी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन जाते हैं, या फिर सुदेश महतो उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ी मंत्री बन जाते, तो इनके वादों को वो पूरा कर देंगे। इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये भी जुबानी खर्च है, जिस प्रकार के जुबानी खर्च हेमंत सोरेन 2019 में कर रहे थे, क्योंकि इनको आम आदमी से लेना देना कोई नहीं है। इनका कोई सरोकार जो है आम जन से है ही नहीं। ये पूरी तरह से कटी हुई पार्टी है। अब यहाँ पर जो झारखंड की एक और पार्टी है, झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति, जिनके लोग या उनके उकसावे पर या उनके समर्थन पर ये जो अभी पुलिसकर्मी, सहायक पुलिसकर्मी धरना पर बैठे हुए हैं, वो मुख्यमंत्री आवास को घेरने को तैयार हो गए और घेरने की कोशिश की और उस क्रम में लाठी खाए। क्या जो है झारखंड भाषा खतियान संघर्ष समिति जो है वो जो आज बड़े बड़े वादे कर रही है, जब कल के तारीख में मान लीजिए कि वो किसी भी पार्टी का, किसी भी गठबंधन का सहयोगी बनेगा, क्योंकि दोस्तों मैं हवाई बातें नहीं करता हूं कि कल के तारीख में जयराम महतो जो है अगले विधानसभा चुनाव में यहाँ का मुख्यमंत्री बन जाएगा, ऐसी कोई संभावना नहीं है। लेकिन वादे हैं, वादों का क्या? आप एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम करते हैं। प्रेशर ग्रुप की तरह आप जो है सो लोगों, सरकारों से बात मनवाने की कोशिश करते हैं। ये अच्छा है, लोकतंत्र के लिए अच्छा है, लेकिन लोकतंत्र के लिए और लोकतंत्र में बात मनवाने के क्रम में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। मैं किसी भी प्रकार की हिंसा, चाहे वो जो आंदोलनकारी हैं वो हिंसा करें या फिर जो राजनीतिक शासक है, शासक वर्ग जो है पुलिस की डंडा इन पर चलवाए, मैं इन दोनों का ही समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि इन दोनों से अंततः जो राज्य का कोष है उस पर उसका भार पड़ता है और आप हर स्थिति में आर्थिक नुकसान ही करते हैं। क्योंकि तोड़फोड़ अगर किसी की होती है, चाहे वो किसी निजी व्यक्ति का आप ऑटो तोड़ दें, उसका शीशा फोड़ दें, दुकान लूट लें, या फिर आप कुछ भी करें, आप किसी न किसी का नुकसान कर रहे होते हैं। और जो आप नुकसान कर रहे हो वो किसी झारखंडी भाई का ही नुकसान कर रहे होते हैं, या फिर जो सरकारी संपत्ति है उसको तोड़ करके आप अपना ही नुकसान कर रहे होते हैं। और दोनों ही चीज हो रहा है। पूरा झारखंड आंदोलनरत है। पूरे झारखंड के जितने भी लोग हैं, जो भी सरकारी अर्ध सरकारी कर्मचारी जो भी असंतुष्ट हैं, उनको लगता है कि आज नहीं तो कभी नहीं। ये स्थिति इसलिए दोस्तों क्योंकि सबको पता है कि आसन्न विधानसभा चुनाव जो है माथे पर लटका हुआ है और कोई भी राजनीतिक पार्टी इन लोगों को, ये जो असंतुष्ट हैं, जिनकी बहुत सारी मांगे हैं, जिनकी बहुत सारी मांगे जेन्युइन है, जो कई वर्षों से लंबित है, उसको पूरा नहीं किया जा रहा है, उसको वो पूरा करवाने की
कोशिश में ये आंदोलनरत हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं वो इस आंदोलन को समर्थन दे करके कहीं न कहीं इस वोट बैंक को कैप्चर करना चाहते हैं। सरकार दूसरी तरफ सरकार जो है वो नहीं चाहती है कि किसी भी तरह से विपक्ष के पाले में जाकर बैठ जाए, इसलिए वो मान मुनव्वल की कोशिश तो करती है। जिस प्रकार से पारा शिक्षक के मामले में उनको पहले पिटवाया और फिर जो अभी उनको अगस्त में 5 अगस्त का समय दे दिया है कि आप आकर हमसे मिलिए। अरे मिलने की क्या जरूरत है, जो उनकी मांगे हैं वो आपको भी पता है और आप ही उसको पूरा भी कर सकते हैं, तो बात करने की क्या जरूरत है। अगर आपको जो मांग लगता है कि जेन्युइन है, जिसको आप पूरा करने की स्थिति में, उसको पूरा कीजिए, सीधे सीधे घोषणा कीजिए कि भैया ये सब मांगे आपके हम पूरी कर रहे हैं। इसके लिए टाल मटोल करने की जरूरत क्या है? इसके लिए टाल मटोल करने की जरूरत क्या? आप कैबिनेट की बैठक बुलाइए, मुख्यमंत्री जी को अवगत करवाइए कि हाँ साहब हम ये सब मांगे पूरी कर सकते हैं और इन मांगों को पूरा कीजिए। ये जो राजनीति है, टाल मटोल की राजनीति है, उससे किसी का फायदा नहीं होने वाला, किसी का फायदा नहीं होने वाला। न राज्य का फायदा होने वाला है, न सरकार का फायदा होने वाला, न विपक्ष का फायदा होने वाला है। दोस्तों, ये जो पारा शिक्षक हैं ये यहाँ पर धरना प्रदर्शन में बैठे, स्वाभाविक है ये शिक्षक हैं, तो जो जिन छात्रों को ये पढ़ाते हैं वो तो इनकी सेवाओं से वंचित अब रहेंगे। जितने दिन ये धरना पर बैठे रहेंगे उतने दिन वो पढ़ावेंगे नहीं, तो पढ़ावेंगे नहीं तो अंततः किसका नुकसान हो रहा है? वो छात्रों का नुकसान हो रहा है। और छात्रों का जगह नुकसान ये कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि आप उन छात्रों से जिनको पढ़ाया ही नहीं जाएगा उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि वो आगे चल के क्या कर लेंगे। इसी प्रकार से जो सहायक पुलिसकर्मी है, सहायक पुलिसकर्मी अपनी सेवा माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में देते हैं दोस्तों, और सबसे अपनी जान जोखिम में डाल करके अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए ये सब के सब जो है अपनी सेवा देते हैं। ये जानते हैं कि ये खतरनाक चीज है, चूंकि बेरोजगारी इस राज्य में नहीं पूरे देश में इतनी ज्यादा है कि लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। भाई तुम काम तो दो, सरकारों से ही मांग की जा रही है भाई आप काम तो दो, काम का स्तर कुछ भी हो। अब सोचिए कि स्वीपर के वैकेंसी में एमबीए किया हुआ छात्र जो है आवेदन करता है, इसी प्रकार से चपरासी या निम्न ग्रेड के जो सर्विसों की जो वैकेंसी पब्लिश होती है उसमें जो बड़े बड़े डिग्री हैं, एमए पीएचडी किए हुए, वो सब इसमें जो है फॉर्म भरते हैं। अब आप इसी समझ सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी का स्तर क्या है और सरकारी सेवाओं का, खास करके गवर्नमेंट जॉब का जो है आकर्षण कितना बड़ा है। ये सिर्फ जीवन यापन तक ही संभव नहीं है, ये आपके पूरे सामाजिक परिवेश को प्रभावित करता है, पूरे सामाजिक परिवेश को। क्योंकि अगर आप बेरोजगार हैं तो आपकी शादी नहीं होगी, आप किसी के दरवाजे पे जाके बैठे वो भी आपको हे नजर से देखता है, आपको नीच दृष्टि से देखता है कि अरे ये बेरोजगार ऐसे लफुआ है। भले ही आपके पास कितनी बड़ी डिग्री हो, आप कितने भी जानकार हो, लेकिन आपको वो सम्मान समाज देने को तैयार नहीं है जब तक आप बेरोजगार हैं। कल के तारीख में आप किसी ऑफिस से क्लर्क बन जाए, देखिए आपका जो लोगों का नजरिया वो तुरंत बदल जाता है। तो ये तो बात है दोस्तों सामाजिक की, लेकिन सबसे मुख्य चीज ये है कि बेरोजगारी जितनी बढ़ेगी किसी भी राज्य में, चाहे वो झारखंड हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, जहां भी बेरोजगारी बढ़ेगी स्वाभाविक है कि वहां पर असंतोष का जो है स्तर जो है उतना ही बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ भी वही हो रहा है। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखिए, जो लड़के आज के तारीख में क्राइम कर रहे हैं वो सबके सब कोई लफुआ नहीं है, सबके सब पढ़े लिखे लड़के हैं। अब उन्होंने क्राइम का रास्ता अपना लिया है क्योंकि जीवन यापन तो सबको करना है। कुछ राज्यों में बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान है। वादा तो यहाँ भी 5 साल पहले हेमंत जी ने किया था कि जिन लोगों को मैं 5 लाख, उन्होंने वादा किया था कि मैं 5 लाख नौकरी दूंगा और जिनको नौकरी नहीं दे पाऊंगा उनको जो है मैं बेरोजगारी भत्ता दूंगा। आज तक झारखंड के किसी भी छात्र को क्या बेरोजगारी भत्ता मिला है? उत्तर है नहीं, और न मिलने वाला है। और आप ये लिख करके रख लीजिए दोस्तों कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की भी सरकार बनेगी, वो भी आपको न तो बेरोजगारी भत्ता देने की स्थिति में होगी और रोजगार भले ही कुछ निकाल हो रहा है जो लंबित पड़ा हुआ है वर्षों से, लेकिन इससे भी आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि यहाँ पे जो रोजगार की बारिश होने लगी झारखंड में और सब कुछ बदल जाएगा। कुछ नहीं बदलने वाला है, कुछ नहीं बदलने वाला। इसका एक कारण और भी है दोस्तों, इस राज्य में इतनी खनिज संपदा है, यहाँ के खनिज संपदा से अन्य राज्य समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि वहां पे कल कारखाने लग रहे हैं और कच्चा माल का जो सप्लायर है वो झारखंड है। जो दिहाड़ी मजदूर चाहिए उसका सप्लायर झारखंड और बिहार है।
ये सारे चीजें यहां से जाकर के अन्य राज्यों को समृद्ध कर रही है। आज के तारीख में बॉम्बे हो, गुजरात हो, तमिलनाडु, वहां के जो कल कारखाने हैं वो यहाँ के मानव शक्ति से, झारखंड के मानव शक्ति से चल रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य इस देश का, दुर्भाग्य झारखंड का, कि यहाँ पर निवेश के नाम पे जीरो है। यहाँ पे क्यों नहीं आप कल कारखाने लगाने के लिए लोगों को आकर्षित करते हैं? आप क्यों नहीं ऐसे पैकेज देते हैं कि बड़े बड़े जो औद्योगिक घराने हैं वो यहाँ पर आके कल कारखाने लगावे? क्योंकि यहाँ पे कच्चे माल की तो कोई कमी है ही नहीं। और उसके बाद में जो मजदूर यहाँ से तमिलनाडु के कल कारखानाओं को चला सकता है, गुजरात के कल कारखानाओं को चला सकता है, वो झारखंड के कल कारखानाओं को क्यों नहीं चलाएगा? क्यों नहीं चलाएगा? यही सबसे बड़ा प्रश्न है। और ये जो पूरा का पूरा टैलेंट पूल है, जो यहाँ पे स्किल्ड अनस्किल्ड लेबरर्स हैं और यहाँ पे जो कच्चा माल है, उसको अभी भी यहाँ पर किसी भी सरकार ने ट्रैप करने की कोशिश ही नहीं की। वो इसी में रहती है कि अभी सोना का खदान का लीज कर दें, इसका लीज कर दें, उसका लीज कर दें। अरे तुम क्यों नहीं कहते हो कि भैया यहीं पे तुम रिफाइनरी लगाओ, यहीं पे तुम उस कच्चे माल का उपयोग करने के लिए कल कारखानाएं लगाओ, आप उसको टैक्स इंसेंटिव दीजिए, कुछ तो दीजिए। लेकिन यहाँ पर किसी भी पार्टी में, मैं हेमंत जी को अकेले इसका दोषी नहीं ठहराता हूं, यहाँ पे कोई भी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनके पास में विजन ही नहीं है और ना ये किसी की सुनना चाहते हैं, किसी की नहीं सुनना चाहते। ये इनको लगता है कि सारा ज्ञान जो है ऊपर वाले ने सिर्फ ये 3-4 नेता हैं विभिन्न पार्टियों के, इनको दे दिया है। इनको कि किसी तरह से हमको सत्ता में रहना है, सत्ता की मलाई खाना है। यहाँ पर झारखंडी भाड़ में जाए, इनसे इनको कोई लेना देना नहीं है। ये आदिवासी के नाम पे आदिवासी को ठगते हैं, मूलवासी के नाम पे मूलवासी को ठगते हैं। दोनों पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर जेएमएम हो, सबका यही काम है। क्योंकि ये सब के सब जो है सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता की मलाई खाना चाहते हैं। और अगर आप इनके मुंह पे कहिए तो इनको बुरा लग जाता है और ये आपको गिनाने लगेंगे, हमने ये किया, हमने वो किया। भैया जो तुम अभी 1000 रुपए देने की बात महिलाओं को कर रहे हो, क्या पुरुष यहाँ पे सब रोजगार में है या उनकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी है? और तुम किन महिलाओं को देने जा रहे हो? सिर्फ जो है कि हम जो 48 साल 49 साल तक की महिलाओं को देंगे, उसके बाद में भी यहाँ पे हर पेंशन योजना में घोटाला हुआ है। चाहे सरकार किसी की भी रही हो, ये जो बीच के दलाल हैं, सरकार किसी की हो, सिस्टम हमेशा दलालों का रहा है झारखंड में और ये खत्म होने वाला निकट भविष्य में नहीं है दोस्तों। और ये जो आंदोलनरत जो छात्र हैं, इनके दर्द को समझिए। जो आपने भी इस वीडियो के शुरू में देखा कि वो लड़की किस तरह से चिल्ला रही है, वो बने जैसे नहीं होता कि झचकोर के रख दे किसी भी व्यक्ति को जो जिसमें थोड़ी भी मानवता बची हुई हो, वो इनके क्रंदन को सुनकर के दुखी हो जाएगा। लेकिन सरकार है कि उसके कहां पे जू नहीं रेंगती है, वो मस्त है। वो यहाँ पे जो है एक्सेलेंस स्कूल बनावेंगे। स्कूल का हालत आप देख ही चुके हैं। अरे जो स्कूल तुम्हारे पास में है उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करो ना। यहाँ पे जो अस्पताल है आप जाके देख लीजिए, रिम्स में बहुत सारी मशीनें पड़ी हुई हैं, वर्षों से सड़ रही, उसको चलाने वाला ही कोई नहीं है। अरे उसको अपॉइंट करो, या जो नहीं अपॉइंट कर सकते तो जो वहां पे काम कर रहा है उसको अन्य राज्य में भेजकर कम से कम ट्रेनिंग तो दिलवाओ। लेकिन सरकार को इस सबसे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हर जगह ठेकेदारी, कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स, ये सारा का सारा सरकार उसी पे चल रहा है। और जब कॉन्ट्रैक्ट लेबरर्स लाइक अभी जो सहायक पुलिसकर्मी, ये लोग जब आंदोलन करें तो उस पर डंडे चलवाओ, होना कुछ नहीं। आज के वीडियो में दोस्तों सिर्फ मैंने शिकायतें की हैं, मेरे पास भी कोई सॉल्यूशन नहीं है। आपके पास अगर कोई सॉल्यूशन हो तो बैठ करके सोचिए, लिखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस वीडियो को और अधिक से अधिक लोगों तक फैलाइए। आज के अंक में दोस्तों बस इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।